हेलो चिल्ड्रन, इंग्लिश ग्रामर में हम चैप्टर नंबर 8 अपॉस्ट्रॉफी एस को पढ़ रहे थे। इसमें हमने ये देखा था कि जो अपॉस्ट्रॉफी एस वाले वर्ड्स होते हैं वो दिखाते हैं कि वो चीज़ किसको बिलोंग करती है, उस चीज़ का ओनर कौन है या उस चीज़ का पोजीशन जो है वो किसके पास है या हक किसके पास है। तो इसी में हमारी कुछ एक्सरसाइजेज रह गई हैं, हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, ऐड अपॉस्ट्रॉफी एस टू द फॉलोइंग टू शो बिलोंगिंगनेस। नीचे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें हमको अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर उनकी बिलोंगिंगनेस दिखानी है। जैसा कि फर्स्ट वाला आपके लिए किया गया है, बॉय बॉल। क्या लिखा है यहाँ पर, बॉय बॉल। तो जो बॉल है वो किसकी है, बॉय की। तो यहाँ पर हो गया बॉयज बॉल, मतलब बॉल जो है वो किसकी है, लड़के की है। उसी प्रकार पर्स स्ट्रैप, तो जो स्ट्रैप है वो किसका है, पर्स का है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पर्सेस स्ट्रैप। सिंपल। स्ट्रैप किसका है, पर्स का है। गर्ल ड्रेस, तो ड्रेस किसकी है, लड़की की है। तो हम अपॉस्ट्रॉफी एस किस में लगाएंगे, गर्ल में या ड्रेस में, हम लगाएंगे गर्ल में। तो गर्ल्स ड्रेस, GIRL अपॉस्ट्रॉफी एस और ड्रेस, गर्ल्स ड्रेस। अगला है रिया डॉल। आपको यहाँ पर ये लड़की दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है, हर नेम इज रिया, और इसके हाथ में क्या है, एक डॉल। तो ये डॉल किसकी है, रिया की। डॉल किसकी है, रिया की। तो हम क्या लिखेंगे, रिया अपॉस्ट्रॉफी एस डॉल। किसकी डॉल है, रिया की डॉल है। द फिफ्थ वन इज पेशेंट हेल्थ, मतलब मरीज सेहत। पेशेंट मतलब होता है मरीज और हेल्थ मतलब होता है सेहत। तो किसकी सेहत है, पेशेंट की। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पेशेंट्स हेल्थ। पेशेंट्स मतलब मरीज की सेहत। अगला है लेडी सन, औरत लड़का। लड़का किसका है, औरत का है। तो लेडीज सन, LADY अपॉस्ट्रॉफी SSON, लेडीज सन। वॉरियर हॉर्स, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, घोड़े पर एक आदमी बैठा है। ये कौन है, वॉरियर है, मतलब सैनिक है। तो किसका है घोड़ा, वॉरियर का। तो वॉरियर्स, उसके आगे अपॉस्ट्रॉफी S और बाद में हॉर्स, वॉरियर्स हॉर्स। ओल्ड मैन स्टिक, ओल्ड मैन स्टिक, बूढ़े आदमी की लकड़ी। तो लकड़ी किसकी है, बूढ़े आदमी की। तो यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस किस में लगाएंगे, ओल्ड में कि मैन में, हम लगाएंगे मैन में। ओल्ड मैन्स स्टिक। अब ऐसा मत करिएगा कि इसको प्लूरल बनाने के लिए आप MEN लगा देंगे, मैन। नहीं, ये प्लूरल वाला मैन्स नहीं है, ये दिखा रहा है कि स्टिक जो है वो किसकी है, आदमी की है। और आदमी कैसा है, बूढ़ा। तो स्टिक जो है वो बूढ़े आदमी की है, करेक्ट। तो ओल्ड मैन्स स्टिक, ये इसका सही आंसर है। अब देखते हैं फोर्थ एक्सरसाइज में हमको क्या करना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग अपॉस्ट्रॉफी एस विद द वर्ड्स। ये जो आपको बॉक्स में 8 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं से रिलेट करते हुए नीचे सेंटेंसेस लिखे हैं और आपको उसको क्या करना है, इनके वर्ड्स को लेकर अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला ऑलरेडी आपके लिए फॉर एन एग्जाम्पल किया हुआ है। द डैश बैक हैज़ अ हम्प। हम्प मतलब होता है ये जो उठा हुआ हिस्सा होता है ना ऊंट के शरीर पर, इसको बोलते हैं हम्प। तो ये किसके पे है, कैमल पर। तो लिख दिया द कैमल्स बैक हैज़ अ बम्प। कैमल्स बैक हैज़ अ बम्प। तो कैमल अपॉस्ट्रॉफी एस। अगला है द डैश बॉडी हैज़ ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स। अब आपको किसकी बॉडी में ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स दिख रहे हैं, इस जेब्रा की। किसकी में, जेब्रा की में। तो हम क्या लिखेंगे, जेब्रा अपॉस्ट्रॉफी एस। जेब्राज बॉडी मतलब जेब्रा के शरीर पर, जेब्रा के शरीर पर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स हैं। द डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। इनमें से किसका दूध पीना अच्छा होता है, बताइए, काऊ का, राइट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, काऊ अपॉस्ट्रॉफी एस। द काउज मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ।
क्या है हमारा सेंटेंस? द काउज मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। अगला है द डैश बॉडी हैज नो लेग्स। इनमें से बताइए किसकी बॉडी में आपको लेग्स यानी कि पैर नहीं दिखाई दे रहे? स्नेक की बॉडी में, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? स्नेक अपॉस्ट्रोफी एस। द स्नेक्स बॉडी हैज नो लेग्स। द स्नेक्स बॉडी हैज नो लेग्स। आगे देखते हैं, हमारा अगला सेंटेंस है द डैश ट्रंक हेल्प्स इट टू ड्रिंक वाटर। द डैश ट्रंक, ट्रंक मतलब होता है सूंड, मैंने पहले भी बताया था। और सूंड किसके पास होती है? एलिफेंट के पास। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? एलिफेंट। एलिफेंट और अपॉस्ट्रोफी एस। एलिफेंट्स ट्रंक हेल्प्स इट टू ड्रिंक वाटर, राइट। द डैश बीक इज रेड एंड राउंडेड। बीक मतलब क्या होता है? बीक मतलब होता है चोंच। जो पक्षियों की चोंच होती है ना, जिसके थ्रू वो खाना खाते हैं, तो उसको हम बीक बोलते हैं। तो किसकी बीक आपको रेड दिख रही है? पैरेट की। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पैरेट्स। पैरेट और अपॉस्ट्रोफी एस। द पैरेट्स बीक इज रेड एंड राउंडेड। ये हो गया पूरा सेंटेंस। अगला है द डैश बेबी इज कॉल्ड अ कब। अब किसके बेबी को हम कब बोलते हैं? हम बोलते हैं टाइगर के बेबी को कब। यहाँ पर ये टाइगर दिखाई दे रहा है, इसका जो बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं। हर एनिमल के बेबी का एक अलग नेम होता है, तो टाइगर के बेबी को हम क्या बोलते हैं? कब। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टाइगर अपॉस्ट्रोफी एस। द टाइगर्स बेबी इज कॉल्ड अ कब। द डैश फेदर्स आर ब्यूटिफुल। अब रह गया हमारे पास ये, द डैश फेदर्स आर ब्यूटिफुल। फेदर्स मतलब होता है पंख। क्या होता है? पंख। तो किसके पंख खूबसूरत होते हैं, सुंदर होते हैं? पीकॉक के। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें? पीकॉक अपॉस्ट्रोफी एस। द पीकॉक्स फेदर आर वेरी ब्यूटिफुल। तो पीकॉक के जो पंख होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस आपको अपनी नोटबुक पर ऐसे ही उतारने हैं। कैसे? द जेब्राज बॉडी हैज ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स। अपॉस्ट्रोफी एस लगाना मत भूलिएगा, राइट। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक पर करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।